आपकी वाइफ कहाँ है? उसे दवाई देकर सुलाया है, थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। आप जरा मेरे साथ आएंगे? प्लीज प्लीज आइए, चलिए। प्लीज बैठिए बैठिए। आपसे बात करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं तैयारी करके आया हूं। कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि किसी को इस तरह खबर देने से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आप चाय लीजिए ना। क्या वो मरने वाला है डॉक्टर? आप मेरे बेटे को नहीं बचा सकते, राइट? बदकिस्मती से नहीं। उसका हार्ट, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्रेन घाव बहुत ज्यादा है। उसका शरीर 85% डैमेज हुआ है। माफ कीजिए, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। अगर वो दूसरी डॉक्टर है, वो कहती है कुछ मिराकल होगा। नाज़ली, वो अपने पिता को बचाना चाहती है मगर बचा नहीं सकती, इसलिए वो आपके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी आप कह सकते हैं कि मैं पागल थी। मतलब मैं इतनी शैतान थी कि मम्मी डैडी के नाक में दम करती थी, अपने साथ उन्हें भी पागल करती थी। हर 2 दिन में स्कूल से मम्मी डैडी के लिए चिट्ठी आया करती थी कंप्लेंट की। नाज़ली बिल्कुल शांत थी, ना उसके स्कूल से ना उसके टीचर से कभी किसी भी तरह की कंप्लेंट आती थी। हाँ, वो अब भी वैसी है, शांत है ना? नाज़ली, आज भी तुम गुड गर्ल ही हो। मुझे याद है एक दिन नाज़ली और मैं घर पर अकेले थे और उसकी माँ काम पर गई थी। तब कितने साल की थी तुम नाज़ली? 9 या 10? 6। हाँ, 6 साल की थी और मुझे मलेरिया हुआ था, तो जाहिर है बहुत बुखार था। तब रहा था मैं और नाज़ली मेरा ख्याल रख रही थी। मेरे पापा ऐसा कह रही थी। फिर वो ठंडा पानी लेकर आई, मेरे सर पर बर्फ रखा, बहुत डरी हुई थी। तो इसने पड़ोसन को पूछा, उसने कहा विनेगर में पानी मिक्स करके लगाओ, बुखार कम हो जाएगा। तो इसने बाल्टी में विनेगर लाया और मेरे सर पर डाल दिया। तुम मदद करने की जगह मुसीबत पैदा करती थी, है ना नाज़ली? मगर उससे मेरा बुखार ठीक हो गया, आधे घंटे में उतर गया। याद है नाज़ली? ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। उसी रात आप नशे में घर आए और मम्मी को बेरहमी से मारा। और मैं सुबह तक उस बेचारी का ख्याल रखती रही। उसकी एक आंख काली पड़ी थी। सुबह जब नशा उतरा, आपको पछतावा हुआ और आपने माफी मांग ली। तब लगा सब खत्म हो गया। अगले 2 दिन बड़े खुशी खुशी गुजरे। आपने खाना बनाया, मम्मी के लिए फूल लेकर आए और फिर अगले ही दिन आप मुझे बिल्डिंग के नीचे मिले। अब वहां तक तो आ गए मगर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए और वहीं पर सो गए। मुझे लगा आप मर गए। मैं बहुत रो रही थी। तब पड़ोसन आई और उसने कहा वो सिर्फ नशे में है, मरे नहीं, तो रोना मत। मैं आपको उठाकर कैसे ले जाती? सिर्फ 6 साल की थी मैं, 6। तो मैं भी वहीं पर आपके साथ बैठी रही, आपका नशा उतरने की राह देखती रही। तो मैं भूली नहीं हूं पापा। ऐसा वक्त कोई नहीं भूलता, वो यहाँ अंदर रह जाता है।
उम्र भले कितनी ही हो जाए, अब भी उतना ही दर्द होता है, क्योंकि मेरे प्यारे पापा को शराब के 2 घूंट मुझसे ज्यादा प्यारे थे। एंजॉय कीजिए आप। अली वफा, जी बोलिए। आपका पार्सल है। ओह हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा यहाँ साइन कर देंगे? जी हाँ जी हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मेरा बच्चा। मेरे बेटे को ठंड लग रही है, हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, उसे ठंड लग रही है। वो इस वक्त उसका ब्लड प्रेशर लो है, हमने दवाई दी है मगर उसका हार्ट मुश्किल से ब्लड पंप कर पा रहा है। बेटी बचपन में ये पायलट बनना चाहता था, कहता था आसमान छू लेगा। हम उसे पढ़ा नहीं सके, हमारे पास पैसे नहीं थे, कैसे पायलट बनाते उसे, मगर फिर भी उसने आसमान छू लिया। मैंने मना किया था उसे काम करने से, बहुत ऊंचाई पर है। कहता था मुझे डर नहीं लगता माँ, बहुत खुश हूँ मैं, आसमान में काम करता हूँ। कोई बात नहीं, उसने अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी है। ऐसा मत कहिए प्लीज, अब तक कुछ खत्म नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो बेटी? सचमुच उसका दिल फिर से रुक जाएगा, है ना? तुमने उसका दिल खोल दिया था, उससे हमारे सामने पकड़ा था, तब मुझे दर्द हुआ था, तो उसे कितना हुआ होगा तुम कह नहीं सकती ना, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कह नहीं सकती ना। प्लीज मुझे सच बताओ, मेरे बेटे का दिल फिर से रुक जाएगा ना मेरे बेटे का दिल? अगर रुक गया तो मैं फिर से ठीक करूंगी, जितनी बार वो रुकेगा उतनी बार हम ठीक करते रहेंगे, ट्रस्ट मी प्लीज। वैली के पास अब भी एक चांस है। तुम्हें यकीन है? मेरा बेटा। नाज़ली, मैं भी चाहता हूँ वेली बच जाए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। हम हार नहीं मान सकते। कल तुमने जो मेडिकल इंटरवेंशन किया वो बहुत अच्छा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर प्लीज ये मत कहिए। पापा को लेकर परेशान हूँ, मैं जानता हूँ। आपको अली ने बताया, इसलिए जानता हूँ।
मगर अपने आप को संभालो क्योंकि हमें काम पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये उसके जिंदा रहने के नाज़ली, बारे में। वेली जिंदा नहीं रह पाएगा। हम दोनों इस बात को जानते हैं। तो अब हमें प्रोसीजर रोकनी होगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा सर मेरे कंधों पर क्यों था? असर हो रहा है। हटो। रुको, मैं पहले बताऊंगा। रुको तो। डॉक्टर चलिए। क्या हुआ? एयरवे पल्सर में चेंज हुआ है। कब हुआ? अभी 2 मिनट पहले डॉक्टर। चलो चलो चलो। हेलो मेलोडी, मैं आपकी धड़कन सुनूंगी, ठीक है? क्या बात है? मेरी तबीयत और बिगड़ गई है। एक्चुअली अच्छी हो रही है। डॉक्टर फीवर कम हो रहा है, 36.9। इसका मतलब मैं ठीक हो जाऊंगी। आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपका व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ा है और अगर आपका हार्ट स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो फिर हाँ, हम बाईपास निकाल देंगे, यानी आप ठीक हो जाएंगी। ओह गॉड, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जान बचा ली। फ्रैंकली हमने कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी ने फाइट करना शुरू किया, जैसा मैंने कहा था। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट काम कर गई और आप ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत कीजिए। ओके गाइस, अब जाकर टेस्ट करो और पेशेंट को आराम करने दो। ओके डॉक्टर, गेट वेल सुन। आराम कीजिए। अब मैं मेरी फैमिली को बुला सकती हूँ? मतलब ये सच तो है ना? आपको पक्का यकीन है ना? बिल्कुल। गेट वेल सुन। जल्दी ठीक हो जाइए। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। तो तुम्हें कुछ सीख मिली कि नहीं? कौन? सीखना तो तुम्हें चाहिए। तुम्हें लग रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? मेरी ट्रीटमेंट देने के बाद ही सुधर गए। बिल्कुल नहीं, दवाइयों का असर हुआ इसलिए पेशेंट ठीक हुआ। जाने दो, तुम हार गए मगर मान नहीं रहे हो। कौन जीता पता भी है? मेरी वजह से पेशेंट की जान बच गई। मैं तो सोच रहा हूँ अपना नाम बदल दूं, डॉक्टर स्ट्रेंज। कैसा रहेगा? हाँ हाँ, ऑन स्क्रीन दे विल बी सुपर टॉप। टीवी सीरीज लग रही है। एड्रेनलिन। जल्दी अली, जल्दी। जा रहा है वो, जाने का वक्त आ गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, सब खत्म हो गया।
उसे दर्द तो नहीं होगा ना? फिर मिलेंगे बेटा, फिर मिलेंगे मेरी जान। बहुत जल्द मिलेंगे हम। अब आराम करो बेटा, आराम करो बेटा। बेलिस, हमें कुछ करना चाहिए। मुझ में अब पेशेंस नहीं बचे हैं। लेकिन पेशेंस क्यों नहीं है फरमान? वेली मर गया, एक जवान मजदूर मर गया और हम कुछ नहीं कर सके। हयाती अब भी है, कम से कम उसकी तो मदद करते हैं, कुछ तो करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने उसके बॉस से बात की, उसके रेस्टोरेंट का सीलिंग गिर गया और इंश्योरेंस कंपनी डैमेज कवर नहीं कर रही है और इसीलिए वो हयाती का खर्चा नहीं उठा सकता। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास कोई फंड या बजट नहीं है। नहीं फरमान, सर्जरी का खर्चा मैं करता हूँ। कितनों का करोगे? कई महीनों से तुम्हें सैलरी नहीं मिली है, भूल गए? बेलिस, मैं एक इंसान हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तुम्हारा। मुझे बताओ, मैंने आज तक तुम्हें कभी डिसोबे किया है? नहीं किया ना? पर उस आदमी को इस हालत में घर नहीं भेजूंगा। बेलिस, उसका हाथ उसके पैर पर लगाया है। आई एम सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड। यू मस्ट बी वेरी सॉरी। पिछले 18 साल से मैं आदिल को जानती हूँ। ये किस लिए बता रही हो? मैंने उसकी स्पेशलिटी देखी है। हमने साथ में अनगिनत सर्जरीज की हैं। कई लोगों ने हमारे हाथों में दम तोड़ा और कई लोगों को इन्हीं हाथों ने बचाया भी। अब क्या आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं? बस सुनो मेरी बात। देखो, अली मुझसे ज्यादा मायने रखता है आदिल के लिए। उन्होंने अली को बड़ा किया है। जो प्यार वो तुम्हें नहीं दे सके वो अली को दिया। फिर तब वो इतने इम्प्रूव हुए हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाहती हैं? वो बेहद परेशान है, दिखता नहीं? उनकी दुनिया बिखर गई है। मौत को छूकर वापस आए हैं वो। उनका जॉब चला गया और अब उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर है, पता नहीं कितने महीनों तक। इतने सालों का हमारा साथ होते हुए भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, समझ रही हो? तो मैं क्या करूं? उन्हें एक चांस दो। देखो फेरदा, जब पहली बार उन्हें चक्कर आया था मैं वही थी। हम उन्हें स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। आदिल बेहोश थे और उन्होंने एक नाम लिया। वो मेरा नहीं था, ना अली का। वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहे थे फेरदा। उनका ज़मीर बोल रहा होगा। अगर अब तुम उनके साथ नहीं रही तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, समझ रही हो? तुम मैं क्या करूं? उन्हें एक चांस दो। देखो फेरदा, जब पहली बार उन्हें चक्कर आया था मैं वही थी। हम उन्हें स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। आदिल बेहोश थे और उन्होंने एक नाम लिया। वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहे थे फेरदा। अगर अब तुम उनके साथ नहीं रही तो
तुम भी वही करोगी जो उन्होंने किया था, मगर तुम्हारी गलती उनसे ज्यादा होगी। मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। डॉक्टर, गुड न्यूज है। मेलोडी के बारे में? रुको, मैं अभी आती हूँ। यस डॉक्टर, व्हाइट ब्लड सेल काउंट नॉर्मल है और हार्ट भी स्ट्रॉन्गर हो रहा है। वो सुधर रही है डॉक्टर। मुझे एडमिट करना होगा। इंट्रावेन्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन और प्लाज्मा फेरेसिस ट्रीटमेंट काम करेगा, मगर वो ही इतना इफेक्टिव होगा ये मैंने सोचा नहीं था। ओह अच्छा, हमने बाईपास किया और एंटीवायरल शुरू किया, इसलिए इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, फिर साबित करके दिखाओ। पहले तुम साबित करो तुम्हारी ट्रीटमेंट से कैसे बच गई। मैं कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं। इनफ। कंपटीशन करना अच्छा है, मगर तुम दोनों सरदर्द बनने लगे हो। डॉक्टर, ये मानता नहीं है, इसीलिए देमिर की चिड़चिड़ होती रहती है। जैसे देमिर बहुत सीधा है ना, बराबर से जज करना सीखो। हाँ हाँ डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा। अब तुम चुप रहोगे? शायद एंटीवायरल्स का फायदा हुआ है, या शायद एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट से इलाज हुआ है, या फिर शायद उनकी बॉडी ने फाइट करना शुरू कर दिया है। हम यकीन से नहीं कह सकते, समझे? हर चीज होने की एक वजह होती है। तुम्हारा पेशेंट अब ठीक है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों ने मिलकर जो पॉसिबल था वो सब कुछ किया। तुम दोनों भी ना। कम ऑन, एक दूसरे से थैंक्स कहो मेरे सामने। थैंक यू सो मच। यस, थैंक्स। ऐसे नहीं चलेगा, दोनों गले मिलो। डॉक्टर, गले नहीं मिलना। बच्चे हैं क्या डॉक्टर? हरकतें बच्चों जैसी हैं। चलो गले लगो, चलो। हाँ, अच्छी शुरुआत है। चलो। हाँ, यस, वेरी गुड। अच्छी टीम है तुम्हारी। आज से तुम दोनों एक ही टीम में काम करोगे। नहीं डॉक्टर, हम अलग अलग ही ठीक है। एतराज है तो तुम दोनों को जबरदस्ती किस करवाऊंगी। नहीं डॉक्टर, डेमिर के साथ काम करना तो गर्व की बात है। डॉक्टर, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये क्या कर रही हैं आप? तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? डॉक्टर देखिए ना इसे, ये क्या? कुछ नहीं कर पाई मैं। हम सभी कुछ नहीं कर सके। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ ट्राई किया, फिर कुछ हुआ क्यों नहीं? कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती। डॉक्टर फहमी ने मुझे सिखाया था, कभी कभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं हर बार वैसा नहीं होता। फिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसी चीजें क्यों होती है हमारे साथ? कोई वजह नहीं होती। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। कुछ बुरे लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसके वो बिल्कुल लायक नहीं होते। हर चीज की एक वजह होती है। जिंदगी ऐसी ही है। अरे मैं क्या करूं? अब तुम वेली के बारे में नहीं बोल रही हो?
क्या करूं मैं? अली वो सोबर होते हैं तब इतने अच्छे होते हैं, मगर नशे में शैतान बन जाते हैं। कितनी बार भरोसा रखा, हर बार उम्मीद टूट जाती है। बहुत डर लगता है, उन्हें माफ करने का डर लगता है। अगर उन्होंने शराब छोड़ी नहीं तो, वो फिर से पीने लगे तो? अगर उन्होंने नहीं पी तो? अगर वो वाकई बदल गए होंगे तो? ऐसा क्यों नहीं सोचती? अगर पापा सोबर रहे तो उनके साथ रहना कैसा रहेगा? अब तुम समझ गई क्या करना है। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, मगर मैं जानता था आप यहीं होंगे। नाज़ली अपने पापा के साथ सुलह कर लेगी। मैंने इफेक्टिव स्पीच दी आपसे इंस्पायर होकर। हीरो कहता हूं तो आपको याद करता हूं। हीरो नहीं हूं मैं। बिल्कुल आप हैं। अली, हीरो नहीं हूं मैं। जिस केस के बारे में मैं सही था उसकी सजा मिल रही है मुझे। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही और उसकी वजह से मेरे पेशेंट का इलाज नहीं कर पा रहा हूं मैं। किस हीरो की बात कर रहे हो तुम? आप डॉक्टर फहमन हैं। रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं मिल रहा है। इंसान हूं मैं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं। मेरा हमेशा सही होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। क्या मैं एक बार के लिए भी भटक नहीं सकता? बिल्कुल। किसका इंतजार है आपको? किसका इंतजार है मुझे? किसका इंतजार है मुझे? तुम सबको क्यूरियोसिटी है ना? ओआर में चलो। ओआर में बुलाया? चलो। ओआर नंबर 3 क्लियर करो सेल्वी, जल्दी। गुनेश, मिस्टर हयाती को सर्जरी के लिए तैयार करो। मगर डॉक्टर, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? ठीक है, करता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर मिस बेलिस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर से उन्हें पूछे बिना। वो क्या करेगी? मिस बेलिस मुझे रोकेगी? जाओ बता दो उसे मैं OR 3 में हूँ, वो सिक्योरिटी बुलाए। जाओ। OR नंबर 3 में हूं मैं। रोक सको तो रोक लो मुझे। हेलो मिस बेलिस, जल्दी कीजिए, OR नंबर 3 में आइए।
यस गाइस, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फेरमैन, आप पागल हूँ। हाँ यस, मैं पागल हूँ। क्या कर लोगी? फेरमैन, होश में आओ, मैं सर्जरी की परमिशन नहीं दूंगी। ये बात है, देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। आज तक मैंने तुम सबको कवर किया है, आज तुम्हारी बारी है। मैं OR में जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी। मिस बिलीज, आई एम सॉरी। अली, तुम हाथ संभालोगे? घाव को चेक करो, देखो किस कंडीशन में है। ब्लड फ्लो है, टिश्यूज दोबारा जिंदा हुए हैं, हाथ हेल्दी है डॉक्टर। ऑसम। यहाँ का घाव सूख गया है। स्कार टिश्यू पर ज्यादा ध्यान देंगे, फिर हाथ को स्टिच करेंगे। फेरमैन, आखिरी बार वॉर्न कर रही हूँ, मैं सबको जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगी। जो करना है करो, देखते हैं कैसे बाहर निकालती हो। कम ऑन। तांजू को पता चल जाएगा। अच्छा ये बात है, मेरी तरफ से हाय बोल देना मिस्टर तांजू को। अली, आर्टरी और हाथ को अलग कर दो। अली। ओके, क्लैम्प। Scissors? हाथ निकाल रहा हूं डॉक्टर। नाजली, आपने सचमुच शराब छोड़ दी है? जवाब दीजिए, आपने छोड़ दी है? हाँ हाँ, सच में छोड़ दी है। मैं आपको फिर से नशे में नहीं देखूंगी। नहीं बेटा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। प्रॉमिस कीजिए। कसम से कहता हूँ बेटा, शराब का एक घूंट भी नहीं पीऊंगा, कसम से। देखिए मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं सालों तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाई, प्यार नहीं कर पाई। आपने अगर फिर से मुझे धोखा दिया तो इस बार मैं उभर नहीं पाऊंगी पापा। विश्वास करो, फिर कभी नहीं पीऊंगा नाजली। गले लगा सकता हूँ, मगर हाथ थोड़े खराब हैं। कोई बात नहीं। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। पापा। यस, मुझे स्क्रू दो जरा। ये लीजिए डॉक्टर। हैमर दो। ठीक है, इसे ले लो। बोन अटैच कर दिया। ओके, आर्टरीज काम कर रही हैं। ब्लड फ्लो है डॉक्टर। अब मसल्स और नर्व्स दोनों बचे हैं। उनके लिए 6 घंटे लगेंगे। अगर 20 घंटे लगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम इस आदमी का हाथ बचाएंगे। बिल्कुल बचा लेंगे। डॉक्टर फेरमैन, मैं मसल्स पर काम करता हूँ,
तब तक आप नर्व्स पर कीजिए, हमारा वक्त बच जाएगा। ओके, फिर शुरू करते हैं। पापा, मैं यहाँ हूँ बेटा, अंदर आ जाओ। सारा सामान कहाँ है? मैंने सारा सामान निकलवा दिया। वो सामान यानी आपकी जिंदगी की मेमोरीज थी ना पापा? मुझे अब एहसास हुआ मेरी जिंदगी ऐसी ही थी, बिल्कुल खाली। मैं जिंदगी को उन चीजों से भरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो कैसे? फेरदा, मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, कलेक्शंस मिले मुझे, तो हॉस्पिटल बना लिया, एक लड़का गोद लिया। मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, बस खालीपन को भरने के लिए, मगर नहीं भर पाया क्योंकि वो खालीपन तुम ही भर सकती थी बेटा। पापा, मैंने सोचा अगर मैं इस खालीपन को भर नहीं सकता, जिन चीजों से मुझे तुम्हारे बिना बिताई जिंदगी याद आती है, वो सब फेंक दूंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। ठीक किया ना? फेरदा बेटी, मुझे एक मौका दो। फेरदा, फेरदा प्लीज प्लीज मत जाओ, मैं भीख मांगता हूँ फेरदा। मैं तैयार हूँ। क्या सचमुच? चलिए नई जिंदगी की शुरुआत साथ में करते हैं।
वेलकम बेटा। पापा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी बता देता हूं। सर्जरी अच्छी रही, हमने हाथ वापस लगा दिया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, याद रखना। मैंने जिंदगी में कई चीजों की कई बार कीमत चुकाई है। मेरी बात छोड़ दो, इस बार तुम कीमत चुका कर देखो।